उसने ऐसा क्यों किया? वो अभी ठीक होगा क्या? वो अभी कहाँ है? क्या वो कभी वापस आएगा? क्या वो अभी जिंदा भी है? मुझे उसे उस दिन बचा लेना चाहिए था। ये सारी बातें मुझे हर रात क्यों जगाती हैं? अब तो करीब 10 साल हो गए हैं उस बात को, पर आज भी ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने आ जाएगा। मेरा नाम शॉन है। तो यह बात है आज से करीब 10 साल पहले की। तब मैं सिरा कॉलेज, रॉकलिन, कैलिफोर्निया में पढ़ता था। वह अगस्त का महीना था, सन 2013। हमारी कॉलेज की गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई थी, तो मैं कॉलेज के पास जिस अपार्टमेंट में रहता था वहाँ वापस पहुँच गया था। कुछ घंटे बाद मेरा बेस्ट फ्रेंड और रूममेट 19 साल का ब्राइस लास्पीज़ा, जो कि लगूना निगोला कैलिफोर्निया में रहता था, वो भी वापस आ जाता है। उसके पेरेंट्स कैरिन और माइकल लास्पीज़ा उसे वहाँ छोड़कर अपने घर वापस चले जाते हैं। शुरुआत के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक लग रहा था, पर एक दिन मैं क्या देखता हूँ, ओकेजनली पीने वाला लड़का ब्राइस आज बॉटल पे बॉटल पिए जा रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ब्राइस, जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, एक अच्छी फैमिली, पैसे की कोई तंगी नहीं और एक ख्याल रखने वाली गर्लफ्रेंड किम, तो वह अल्कोहल क्यों पी रहा था? सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, वह तो एक तरीके का ड्रग वाइवेंस भी ले रहा था, जो कि कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए लेते हैं लोग। तो मैंने सोचा कि मुझे ब्राइस से बात करनी चाहिए। तो मैं और किम, हम दोनों ने उससे पूछा कि उसे कोई प्रॉब्लम है क्या, पर उसने बोला कि कुछ नहीं, उसे बस कुछ दिनों से ऐसा करने का मन कर रहा था, तो वह ये सब कर रहा है। हालांकि हम दोनों कुछ हद तक कन्विंस हो गए थे, पर कुछ अजीब तो लग रहा था। लेकिन हमें यह लगा कि शायद ब्राइस के साथ कुछ बुरा हुआ था, तो वह उससे बाहर निकलने के लिए यह सब कर रहा है। तो करीब 2 हफ्ते हो गए थे हमें कॉलेज आए। आज 28 अगस्त 2013 की डेट है और अचानक ब्राइस मेरे पास आता है और अपने कान से अपनी डायमंड ईयररिंग्स निकालता है और बोलता है कि शॉन, ये तुम ले लो। मुझे समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ, और इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, ब्राइस अपना एक्सबॉक्स उठाता है और बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम ये भी रख लो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर मैंने ब्राइस से कहा कि भाई, ये सब चीज़ें बहुत कीमती हैं, मैं तुमसे ये सब नहीं ले सकता। इसी बीच मेरी बातों को अनसुना कर वह अपना फ़ोन खोलता है और गुस्से में किसी को मैसेज करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि शॉन, मैं किम से ब्रेकअप कर रहा हूँ। मुझे लगा ये हो क्या रहा है, ये इसको हो क्या गया है। एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले कपल्स आज ब्रेकअप क्यों कर रहे हैं? अभी कल की तो बात है, यह दोनों साथ में हंसी खुशी से बात कर रहे थे। अब मुझे कुछ अजीब लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मुझे ब्राइस के पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। तो अब ब्राइस जा रहा है किम से बात करने,
तो मुझे लगा कि यही सही मौका है ब्राइस के पेरेंट्स से बात करने का। तो ब्राइस के जाते ही मैंने ब्राइस के घर पे कॉल किया और उसकी मॉम ने कॉल उठाया। मैंने सब कुछ उनको बताया और बोला कि वह प्लीज ब्राइस से बात करें। यह सब सुनकर वह डर जाती है और मुझे ब्राइस का ध्यान रखने को बोलकर फोन काट देती हैं। हम दोनों की बात खत्म होते ही ब्राइस की मॉम उसको कॉल मिलाने ही जा रही थी कि सामने से ब्राइस का कॉल आ जाता है, पर कॉल पर ब्राइस नहीं किम थी। किम घबराते हुए बोलती है कि सॉरी आंटी, मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि ब्राइस अभी मेरे अपार्टमेंट में आया हुआ है। वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, इसलिए मैंने उसकी कार की कीज ले ली ताकि वह कार ड्राइव ना कर पाए, पर वह मान नहीं रहा है। मुझे उसकी हालत बहुत खराब लग रही है। ब्राइस की मॉम किम को बोलती हैं कि ब्राइस को फोन दो बेटा, मैं उससे बात करती हूँ। किम ब्राइस को फोन देती है और फोन मिलते ही ब्राइस अपनी सफाई देने लगता है कि मॉम, यहाँ पर सब ठीक है, मैं भी किम से ब्रेकअप कर चुका हूँ और इसीलिए वह अजीब बिहेव कर रही है। मुझे अपने अपार्टमेंट जाना है और ये मुझे तंग कर रही है। आप इसको बोलो कि ये मेरी कीज वापस दे दे। अब यहाँ ब्राइस की मॉम बहुत ज़्यादा ही डर गई कि उनके बेटे के दो दोस्त अलग अलग एक ही बात कर रहे हैं और उनका बेटा कुछ अलग ही बात बता रहा है। तो ब्राइस की मॉम ब्राइस को बोलती हैं कि तुम वहीं रहो, मैं अगली ही फ्लाइट लेकर तुम्हारे वहाँ आती हूँ। पर यहाँ ब्राइस बोलता है कि मॉम, आप रहने दो, मुझे आपसे बहुत सारी और बहुत ज़रूरी बातें करनी है। तो ब्राइस की मॉम बोलती हैं कि बताओ। तो ब्राइस बोलता है कि मैं फ़ोन पर यह सब नहीं बताना चाहता। अब यह बात बहुत अजीब थी क्योंकि ब्राइस और उसके पेरेंट्स का रिलेशन बहुत ही ओपन था। वह अपनी सारी बातें, जैसे कि अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में और पार्टीज में ड्रिंक करना, ये सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताता ही था। तो ऐसी क्या बात थी जो वह फ़ोन पे बताना नहीं चाहता था? तो ब्राइस की मॉम ब्राइस को फोर्स करती हैं कि नहीं, तुम बताओ क्या बात है, और फ़ोन ब्राइस के डैड को दे देती हैं। पर ब्राइस अपने डैड को कन्विंस कर लेता है कि मेरा और किम का ब्रेकअप हो गया है और यह मुझे घर जाने नहीं दे रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पे, आप बस किम को बोलो कि वह मेरी कार की कीज मुझे वापस दे दे और मुझे घर जाने दे। तो ब्राइस के डैड ब्राइस की मॉम को समझाते हैं कि ब्राइस वहाँ ठीक है, वह बस किम को समझाए कि वह ब्राइस की कीज उसको दे दे और वहाँ से जाने दे। तो ब्राइस की मॉम किम को समझाती हैं और किम ब्राइस को उसकी कीज दे देती है। रात के 11:30 बज गए थे। तो ब्राइस की मॉम ने बोला कि बेटा, तुम सीधे घर जाओ और पहुंचकर मुझे कॉल करना। तो फिर करीब 1 बजे ब्राइस कॉल करता है और बोलता है कि मॉम, मैं घर पहुंच गया। यहाँ पर ब्राइस के पेरेंट्स को थोड़ा रिलीफ हुआ कि उनका बेटा सकुशल अपने घर में है। अगले दिन करीब 11 बजे ब्राइस की मॉम को अपने कार इंश्योरेंस कंपनी से एक ऑटोमेटेड फ़ोन कॉल आता है कि रोड साइड असिस्टेंट से उनकी टोयोटा हाईलैंडर कार को लेकर के एक कॉल आया था। अब ये वही कार थी जो ब्राइस के पास थी। यहाँ पर ब्राइस की मॉम कंफ्यूज्ड हो गई कि कल रात ब्राइस से बात हुई थी तो वह अपने अपार्टमेंट में था।
कहीं वो सुबह सुबह ही हमारे यहाँ के लिए निकल तो नहीं गया, और शायद उसकी कार में कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो उसने रोड साइड असिस्टेंस पे कॉल कर दिया हो। तो वो परेशान होकर मुझे कॉल करते हैं। पर प्राइस तो कल रात से ही वापस नहीं आया, शायद वो भी किम के घर पे ही है। यह सब सुनकर प्राइस के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें पुलिस को कॉल कर देना चाहिए। पर उन्होंने सोचा कि लाओ एक बार प्राइस के बैंक स्टेटमेंट्स देखते हैं, और वह देखते हैं कि अभी कुछ घंटे पहले ही प्राइस ने अपने क्रेडिट कार्ड से एक छोटे से गांव बटनविलो के एक कार रिपेयर शॉप में पेमेंट की थी। यह गांव कैलिफोर्निया का ही एक पार्ट था और प्राइस के घर और कॉलेज के रास्ते में करीब बीच में पड़ता था। तो प्राइस के पेरेंट्स ने सोचा कि लगता है प्राइस परेशान होकर अपार्टमेंट नहीं गया और यहाँ हम लोगों के पास आ रहा है, और शायद उसकी कार खराब हो गई थी तो उसने रोड साइड असिस्टेंट से मदद मांगी होगी। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि वो लोग ब्राइस को क्यों नहीं कॉल कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि उन लोगों ने ब्राइस को कॉल किया पर ब्राइस कॉल उठा ही नहीं रहा है। तो अब आंटी उस कार रिपेयर शॉप पर कॉल करती हैं और एक आदमी जिसका नाम क्रिश्चियन है, जो उस शॉप पर काम करता था, वह कॉल उठाता है। अब आंटी क्रिश्चियन को प्राइस का हुलिया बताती हैं कि ऐसा दिखने वाला लड़का ये टोयोटा कार में आपके पास आया था। तो क्रिश्चियन बोलता है कि हाँ, अभी कुछ घंटे पहले ही उस लड़के का कॉल आया था रोड साइड असिस्टेंस के ज़रिए। उसकी कार का गैस ख़त्म हो गया था तो वह पास के एक रेस्ट स्टॉप की पार्किंग में रुका हुआ था और हमने उसकी कार में गैस भर दी है। तब आंटी पूछती हैं कि क्या प्राइस घर आने के बारे में कुछ बता रहा था। तो क्रिश्चियन बोलता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। तब आंटी क्रिश्चियन को सब कुछ बताती हैं। तो क्रिश्चियन बोलता है कि कोई बात नहीं, वो जो रेस्ट स्टॉप है वो यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है, तो मैं वहाँ पर जाके एक बार चेक कर लेता हूँ। तो अंकल आंटी को एक रिलीफ मिलता है कि क्रिश्चियन जाके वहाँ देखेगा और वह क्रिश्चियन का शुक्रिया भी करते हैं। तो क्रिश्चियन जाता है और वह एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्राइस वहाँ नहीं होगा, पर वहाँ पहुँचते ही वह क्या देखता है कि प्राइस की कार वहाँ पार्किंग में उसी जगह पार्क्ड है और वह ड्राइविंग सीट पर बैठा है और सामने वाली दीवार को सिर्फ घूरे जा रहा है। तो क्रिश्चियन अपना हाथ हिलाकर प्राइस को बुलाता है। प्राइस भी क्रिश्चियन को देखकर चौंक जाता है और कार की विंडो खोलता है और क्रिश्चियन को हेलो बोलता है। तब क्रिश्चियन ब्राइस को बोलता है, तुम अभी यहीं पर हो? और ये बोलते बोलते वह ब्राइस की मॉम को कॉल मिलाता है। ब्राइस की मॉम कॉल उठाती हैं और वह उनको बोलता है, आपका बेटा तो अभी यहीं पर है, लीजिए इससे बात करिए। और वह ब्राइस को फ़ोन पकड़ा देता है। ब्राइस की मॉम गुस्से से ब्राइस को बोलती हैं कि तुम वहाँ उस रेस्ट स्टॉप पे कर क्या रहे हो? घर क्यों नहीं आ जाते? तुम्हें पता है हम लोग यहाँ कितने डरे हुए हैं, कुछ तो बोलो। ब्राइस के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। उसने बोला कि मैं बस यहाँ से निकल ही रहा हूँ और सीधे घर आ रहा हूँ, और यह बोलकर वह क्रिश्चियन को फ़ोन पकड़ा देता है। क्रिश्चियन ब्राइस के मॉम से बोलता है कि लगता है ब्राइस निकल रहा है, अब मैं भी अपनी शॉप जा रहा हूँ। आंटी उसको थैंक यू बोलती हैं। फिर क्रिश्चियन फ़ोन रखकर ब्राइस को बाय बोलता है और अपनी कार में बैठ जाता है। पर ब्राइस को देखकर उसे लग नहीं रहा था कि वह अपने घर जाएगा, क्योंकि वह फिर उसी दीवार को घूरे जा रहा था। पर
क्रिश्चियन सोचता है कि उसने अभी अपनी मॉम से बात की है तो शायद थोड़ी देर में निकल जाए। अब बटनविलो से ब्राइस के घर तक का रास्ता करीब 3 घंटे का है। तो ब्राइस के पेरेंट्स को पता था कि ब्राइस 3 साढ़े 3 तक घर पहुंच जाएगा, पर 3:30 हो गए और ब्राइस का कोई पता नहीं। तो आंटी ने ब्राइस को कॉल किया, पर ब्राइस कॉल ही नहीं उठा रहा था। अब ब्राइस के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर गए थे, तो 6 बजे तक वह कॉल ट्राई करते रहे और थक हार कर उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी कि उनका बेटा मिसिंग है। फिर पुलिस ने ब्राइस को ढूंढना चालू किया और फाइनली उसका फ़ोन ट्रेस करके पता चला कि वह कहाँ है। ब्राइस के फ़ोन की लोकेशन उस रेस्ट स्टॉप से कुछ किलोमीटर दूर एक होटल में दिखा रही थी। तो पुलिस वाले वहाँ गए और वह क्या देखते हैं, उस होटल की पार्किंग में ब्राइस की कार पार्क्ड है और उसकी ड्राइविंग सीट पर ब्राइस बैठा हुआ है और सामने की विंडो से पता नहीं क्या घूर रहा है। तो एक पुलिस वाला ब्राइस की कार के पास जाता है और विंडो पर नॉक करता है। ब्राइस ने खिड़की खोली और पुलिस वाले बताते हैं कि ब्राइस बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। उसने पुलिस के सारे क्वेश्चंस के आंसर एक नॉर्मल इंसान की तरह दिए और फिर पुलिस वालों ने कुछ फिजिकल टेस्ट्स भी कराए जिसमें उसने अच्छा किया। यहाँ तक कि उसने बोला कि मेरी कार की तलाशी भी ले लो, और पुलिस ने उसकी कार को चेक भी किया और उसमें कोई नशे का सामान नहीं मिला। फिर पुलिस वालों ने बोला कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, और वहाँ घर पे तुम्हारे पेरेंट्स एकदम परेशान हुए पड़े हैं। यहाँ पर ब्राइस के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बोला कि मैं यहाँ पर बस बैठा हुआ हूँ और थोड़ी देर में घर निकल जाऊंगा। तभी एक पुलिस वाले ने ब्राइस को बोला कि ब्राइस प्लीज अपनी मॉम को कॉल मिलाओ, वो वहाँ घर पे बहुत परेशान है। ब्राइस यहाँ पर नहीं चाहता था कि वह घर पर बात करे, पर पुलिस वालों के फोर्स करने पर वह बेमन से घर पे कॉल मिलाता है। तभी एक पुलिस वाला ब्राइस का फोन मांग लेता है। कॉल लगी रहा था और ब्राइस की मॉम कॉल उठाती हैं। फिर पुलिस वाला उनको सब कुछ बताता है और बोलता है कि ब्राइस यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, हमने ब्राइस की भी चेकिंग की और उसकी कार की भी चेकिंग की और उसमें कोई नशे का सामान नहीं मिला, और बोलते हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक लग रहा है, लीजिए आप अपने बेटे से बात करिए। उन्होंने ब्राइस को फ़ोन दिया और ब्राइस की आवाज़ सुनते ही ब्राइस की मॉम एकदम गुस्से में, यह सब क्या चल रहा है और 9 घंटे हो गए हैं, तुम अभी बटनविलो में ही क्यों हो? ब्राइस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह बस अपनी मॉम को यही बोल रहा था कि मैं बस निकल ही रहा हूँ, कुछ देर में ही पहुँच जाऊँगा। बार बार पूछने के बावजूद भी ब्राइस से कोई और जवाब ना मिलने पर ब्राइस की मॉम उसे प्यार से समझाने लगी कि बेटा जाओ कुछ ब्रेकफास्ट कर लो और फिर सीधे घर के लिए निकल लो, सिर्फ 2 से 3 घंटे का ही तो रास्ता है। ब्राइस भी बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और एक पुलिस वाला भी वहीं पास ही में था, वह सारी चीज़ों को नोट कर रहा था और ये इंश्योर कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो, ब्राइस अपने पेरेंट्स से बात कर ले और वहाँ से निकल जाए। और ब्राइस के फ़ोन काटते ही पुलिस वाला ब्राइस को समझाकर कि सीधे घर जाना, वहाँ से निकल लेता है। अब करीब 1 घंटे बाद ब्राइस की मॉम को क्रिश्चियन का कॉल आता है, वही कार रिपेयर शॉप वाला। असल में ब्राइस की मॉम ने ही कुछ देर पहले उससे कॉल किया था। तो क्रिश्चियन फिर ब्राइस के बारे में पूछता है कि क्या वह घर पहुंच गया। तो आंटी उसे सब बताती हैं और बोलती हैं कि वह किसी पास ही के होटल में रुका हुआ है
और पुलिस वालों ने उससे बात कर ली है और वो घर के लिए निकल गया है। तो क्रिश्चियन ने बोला कि अगर आप चाहें तो मैं वहां जाकर एक बार देख सकता हूँ कि वह निकला है या नहीं। लेकिन आंटी ने बोला कि नहीं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि वह वहां से निकल गया है, क्योंकि पुलिस वालों ने बोल ही दिया है कि वह निकल गया है। पर क्रिश्चियन को कुछ गड़बड़ लगती है और वह सोचता है कि वह उस गड़बड़ को ठीक कर सकता है। तो वह ऐसे ही एक बार चेक करने के लिए उस होटल में पहुंच जाता है और होटल की पार्किंग में पहुंचकर वह क्या देखता है, ब्राइस अपनी कार की ड्राइविंग सीट पे बैठकर सामने की तरफ पता नहीं क्या घूर रहा है। यह देखकर क्रिश्चियन सीधा ब्राइस की कार के पास जाता है और ब्राइस को खिड़की खोलने को बोलता है। खिड़की खोलते ही ब्राइस उसे देखता है और समझ नहीं पाता कि क्रिश्चियन यहाँ क्या कर रहा है। पर इससे पहले ब्राइस कुछ बोले, क्रिश्चियन एक फोर्सफुल पर फ्रेंडली वे में ब्राइस को बोलता है कि देखो, तुमको घर जाना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं और अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यहाँ पर ब्राइस थोड़ा हिचकता है पर फिर अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है और क्रिश्चियन भी अपनी कार में बैठकर उसके पीछे लग जाता है। करीब 1 घंटे तक क्रिश्चियन ने ब्राइस को फॉलो किया और इसी बीच उसने ब्राइस की मॉम को कॉल भी किया और सब बताया। फिर ब्राइस का जब टाउन आ गया तो क्रिश्चियन ने सोचा कि अब तो ये अपने घर पहुंच जाएगा। तो वह अपनी कार से ही ब्राइस को हाथ हिलाकर बाय कहता है और वापस बटन विलो की तरफ मुड़ जाता है। फिर ब्राइस को उसकी मॉम का कॉल आता है। वह कॉल उठाता है तो आंटी बोलती हैं कि ब्राइस, तुम अब हमारे साथ पूरे टाइम कॉल पर रहोगे और अपने आसपास के लैंडमार्क्स बताओगे ताकि हमें यह पता रहे कि तुम घर आ रहे हो। पर ब्राइस रिलेक्टेंट था। वह गुस्सा होकर बोलता है कि बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और क्या करोगे आप सब ये जानकर। पर ब्राइस के पेरेंट्स उसको फोर्स करते हैं। फिर करीब रात के 2 बजे ब्राइस अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अब कहीं रुककर आराम करना है, मुझे सोना है। हालांकि उन्होंने पहले ब्राइस को फोर्स किया कि थोड़ी ही दूरी बच गई है, घर आ जाओ और यहाँ पर जितना सोना है सो लेना। पर वह रियलाइज करते हैं कि उनका बेटा करीब 24 घंटे से सोया नहीं है। तो वह कहते हैं कि चलो तुम कहीं रुक कर सो लो, पर सुबह उठते ही घर के लिए निकल लेना और निकलने से पहले हमें कॉल कर देना। सुबह के 8 बज गए थे और ब्राइस का अभी तक कोई कॉल नहीं था। ब्राइस के पेरेंट्स बस यही बोलकर अपने आप को सांत्वना दे रहे थे कि शायद उनका बेटा अभी तक सो रहा होगा। तभी ब्राइस के पेरेंट्स के घर की डोरबेल बजती है और उन्हें राहत की सांस आती है कि लगता है उनका बेटा घर पहुंच गया। आंटी भागकर गेट खोलती हैं, पर गेट पर तो एक पुलिस वाला था। वह पुलिस वाला पूछता है कि क्या आपके पास एक टोयोटा हाईलैंडर कार है? तो आंटी बोलती है कि हाँ, मेरा बेटा ब्राइस उस कार को चलाता है। तब पुलिस वाले ने बोला कि वो कार कॉस्टी लेक के पास एक 24 फीट खाई में क्रैश्ड हुई। यह जगह बटन विलो से ब्राइस के घर के रास्ते के बीच में पड़ती थी। पुलिस ने बताया कि 2 बूंद खून के अलावा ब्राइस से रिलेटेड कोई भी सबूत नहीं मिला। हाँ, कार के
पीछे की विंडो अंदर से तोड़ी गई थी। शायद ब्राइस वहीं से कार से बाहर निकला हो। कार में सिर्फ ब्राइस का फोन और उसका लैपटॉप था और उसका बैग और वॉलेट फटी सी हालत में कार से कुछ दूर पड़ा था। पुलिस ने पूरी तलाश के बाद यह कंक्लूड किया कि ब्राइस ने जानबूझकर अपनी कार उस खाई में कुदाई थी। और जब ब्राइस के पेरेंट्स उस लोकेशन पर पहुंचे तो वहां पर पुलिस वालों से पता चला कि कुछ एक्सपर्ट्स यह कह रहे हैं कि ब्राइस ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, पर भगवान की कृपा से वह बच गया। लेकिन यह नहीं पता कि वह कहाँ गया। पर यह सब कुछ काफी अजीब था। अभी 2 हफ्ते पहले ही ब्राइस कॉलेज गया। वह तब बहुत खुश था और अपने फ्यूचर को भी प्लान कर रहा था। इन 2 हफ्तों में ऐसा क्या हो गया कि ब्राइस को सुसाइड करना पड़ा, और वह क्या जरूरी बात थी जो वह फोन पे नहीं करना चाहता था। फिर करीब 9 दिनों तक दिन और रात पुलिस सर्च चली। हेलीकॉप्टर से, बोट से, यहाँ तक कि डाइवर्स भी थे जो लेक में घुसकर सर्च कर रहे थे। और ये पूरी सर्च न्यूज़ चैनल्स पर लाइव दिखाई जा रही थी, पर कुछ भी नहीं मिला। फिर 9वें दिन पुलिस वाले डॉग स्क्वाड लेकर आए। पहला डॉग एक ब्लड हाउंड था जो कि ब्राइस की स्मेल लेकर उसको सर्च करने वाला था। उसने ब्राइस की स्मेल ली और एक बात को फॉलो किया। वह डॉग जहां पर कार क्रैश हुई थी वहां से नीचे खाई में एक लेक तक गया, लेक का एक चक्कर लगाया, फिर एक डैम के ब्रिज जो कि लेक के ऊपर बना हुआ था उसको क्रॉस किया। फिर उस ब्रिज से पास होकर वह एक पतले से रोड पर पहुंचा जहां पर वो एक ट्रक्स के वेटिंग पॉइंट पर जाकर रुक गया। तो पुलिस वाले एक नया ब्लड हाउंड लाए। वो भी वहीं उसी ट्रक्स के वेटिंग स्पॉट पर जाकर रुक गया। फिर अब क्या बताएं, किसी के पास कोई क्लू नहीं था। कोई नहीं जानता था कि क्या करना है, आगे कहाँ जाना है। और करीब 3 हफ्ते बाद इस सर्च को बंद कर दिया गया। पर यहाँ पर यह सवाल अभी भी अधूरा है कि ब्राइस का क्या हुआ। क्या वो अभी भी उसी लेक में है, या वो उस ट्रक स्टॉप स्टेशन से किसी के साथ चला गया और कोई नई लाइफ जी रहा है, या फिर उस एक्सीडेंट में चोट के कारण उसकी याददाश्त चली गई और उसे पता ही नहीं कि उसके लिए यहाँ यह सब हो रहा है। पर ब्राइस के पेरेंट्स को ऐसा कुछ भी नहीं लगता। उनका कहना है कि ब्राइस अपने से प्यार करने वालों का दिल कभी नहीं दुखाता, तो शायद उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। पर इन सवालों का जवाब तब तक नहीं मिलेगा जब तक ब्राइस नहीं मिल जाता। और 30 अगस्त 2013 से लेकर के आज तक ब्राइस को ना किसी ने देखा है, ना उसकी कोई खबर मिली है। अंत में ब्राइस की यह कहानी एक असली इंसिडेंट है और आज भी कई लोग ब्राइस को खोज रहे हैं। और अगर आपके पास ब्राइस से रिलेटेड कोई भी ज़रूरी जानकारी हो तो डिस्क्रिप्शन में ब्राइस को खोजने वालों के कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वहाँ पर आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको इस इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कुछ आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्स के लिंक्स अटैच्ड हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। बाकी यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, और वीडियो पसंद आए तो याद से लाइक कर देना एंड टेक केयर।